हमने लुईस का मॉडल किया था। आज उसी लुईस मॉडल के हम क्वेश्चंस आंसर्स आपको बताते हैं। ये मॉडल मैं बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% चांसेस हैं इस बार इसके एग्ज़ाम्स में आने के। कितना बताया मैंने? 99, यानी 1% ऐसा हो सकता है ना आए, लेकिन 99% इसके चांसेस हैं इस क्वेश्चंस के एग्ज़ाम्स में आने के। तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से करना, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपका टेस्ट भी लूँगी। क्लियर? उसकी मैं डेट शीट आपको दे दूँगी। अब यहाँ पर आपको देखिए, मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ थोड़े। यहाँ लिखा हुआ है बड़ा क्वेश्चन, लुईस के विकास मॉडल की आलोचनात्मक व्याख्या करें। यानी यहाँ पूरा लुईस का मॉडल लिखना है और उसकी आलोचनाएं, कमियां बतानी है। दूसरा क्या है? एक अविकसित देश के लिए श्रम की पूर्ति असीमित होती है, इस सिद्धांत की व्याख्या करें। तो यहाँ आपको ये क्लियर बताना है कि श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत लुईस ने दिया है, और लुईस के द्वारा इस सिद्धांत की ये व्याख्या की गई है। क्लियर? और इसकी कमियां लिखनी है साथ में, चाहे पूछे चाहे ना पूछे। आप पूछ रखी है जब तो सारी लिखने की कोशिश करो, नहीं पूछ रखी है तो कम से कम 2 या 3 कमियां जरूर लिखा करो। ओके। अब इसके बाद है असीमित श्रम की पूर्ति की दशा में लुईस के विकास मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो भी यही क्वेश्चंस लिखना है। ये आ जाए असीमित श्रम पूर्ति की परिस्थिति में आर्थिक विकास की प्रक्रिया की व्याख्या करें, तब भी यही क्वेश्चंस लिखना है। अब हम बात करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसे पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है तथा गलत है, यानी रॉन्ग एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो जैसे पहला क्या लिखा हुआ है? अविकसित देशों में जीवन निर्वाह स्तर के बराबर, अविकसित देशों में जीवन निर्वाह स्तर के बराबर मजदूरी देने पर भी श्रम की पूर्ति सीमित ही रहती है। तो आप कहोगे नहीं, यहाँ श्रम की पूर्ति सीमित नहीं रहती है, यहाँ श्रम की पूर्ति कैसी है? असीमित। इसलिए ये कैसी धारणा दे रखी है यहाँ पर? फॉल्स, गलत है ये धारणा। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर? दूसरा, ये पहला हो चुका क्लियर। अब दूसरा करते हैं हम। दूसरा क्या है? लुईस के अनुसार अविकसित देशों में द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है। तो आप कहोगे हाँ होती है, जैसे मैंने बताया था, एक तरफ निर्वाह क्षेत्र होता है और एक तरफ पूंजीगत क्षेत्र। निर्वाह क्षेत्र को कृषि क्षेत्र या पिछड़ा क्षेत्र कहते हैं, पूंजीगत क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, विकसित क्षेत्र कहते हैं हम। ओके, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ कहोगे ट्रू। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लुईस के अनुसार निर्वाह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का विकसित क्षेत्र होता है। निर्वाह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का विकसित क्षेत्र होता है। अभी मैंने बताया निर्वाह क्षेत्र कैसा क्षेत्र होता है? पिछड़ा क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र होता है, तो वो विकसित क्षेत्र नहीं होता है। तो ये यहाँ पर जो धारणा दी गई है ये कैसी है? रॉन्ग, फॉल्स। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फिफ्थ क्वेश्चंस जो दे रखा है वो क्या है? लुईस के फोर्थ क्वेश्चंस, लुईस के अनुसार पूंजीवादी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का विकसित क्षेत्र होता है जिसमें पूंजी उत्पादकता तथा आय का आधिक्य होता है। तो ये कथन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हम यही तो बात बता रहे हैं कि पूंजीवादी क्षेत्र विकसित क्षेत्र होता है। यहाँ पर अतिरेक पैदा होता है, अतिरेक यानी आधिक्य, सरप्लस पैदा होता है। उसी सरप्लस को पुनर्निवेश कर देते हैं, जिससे निर्वाह क्षेत्र से श्रमिकों की पूर्ति और हो जाती है और वहाँ विकास प्रक्रिया चलती रहती है जब तक श्रमिकों की पूर्ति असीमित रहती है। यानी जब तक मजदूरी पूंजीवादी मजदूरी के बराबर नहीं हो जाती तब तक अतिरेक मिलता रहेगा, और जब तक अतिरेक मिलता रहेगा विकास प्रक्रिया चलती रहेगी। तो दिस इज ट्रू। पांचवा क्या है? लुईस के अनुसार जीवन निर्वाह क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों की उपलब्धता अदृश्य बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं करती। नहीं, ये गलत है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अविकसित देशों में छिपी हुई बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, और लुईस ने भी अपने मॉडल में इसको अच्छे से बताया है कि जीवन निर्वाह क्षेत्र में ज़रूरत केवल 3 लोगों की है, लेकिन वहाँ लगे हुए हैं 8 लोग, तो अनावश्यक 5 लोग लगे हुए हैं। छिपी
बेरोजगारी के रूप में अगर हम उन्हें उत्पादन प्रक्रिया से हटा दें तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लुईस ने अपने इस मॉडल के अंतर्गत ये बात समझाई है। ऐसे ही श्रमिकों को तो उसने एकत्रित करने की बात कही थी, ट्रेनिंग देने की बात कही थी और उन्हें पूंजीगत क्षेत्र में भेजने की बात कही थी। तो ये कथन कैसा है, गलत दे रखा है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स थे। नेक्स्ट है हमारे ब्लैंक्स। पहला ब्लैंक्स क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, लुईस या नरक्से? इस पुस्तक के लेखक कौन है, लुईस है। कौन है, लुईस, नरक्से नहीं। नरक्से की बुक का, नरक्से की थ्योरी कौन सी थी, विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी। दूसरा ब्लैंक्स, पूंजीवादी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का कैसा क्षेत्र होता है, डेवलप्ड क्षेत्र होता है, विकसित क्षेत्र होता है। ओके। तीसरा, लुईस के अनुसार अविकसित देशों के निर्वाह क्षेत्र में पुनः उत्पादित होने वाली पूंजी का प्रयोग निर्वाह क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, निर्वाह क्षेत्र की बात कर रहा है, पुनः उत्पादित होने वाली पूंजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। पुनः उत्पादित होने वाली पूंजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, केवल पूंजीवादी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, पूंजीवादी क्षेत्र में, निर्वाह क्षेत्र में नहीं किया जाता है। ओके। चौथा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ब्लैंक्स, चौथा ब्लैंक्स, छिपी बेरोजगारी श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, छिपी हुई बेरोजगारी में अगर उन श्रमिकों को हम काम से हटा देंगे तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर 100 इकाइयाँ हो रही थी तो अब भी 100 इकाइयाँ हो रही हैं। पहले 5 श्रमिक काम कर रहे थे, अब 2 श्रमिक काम कर रहे हैं, 3 को हटा दिया तब भी उत्पादन वही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उन श्रमिकों को जिन्हें हमने हटा दिया उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता 0 है, यानी 0 है। तो यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या आएगा, 0। ओके। नेक्स्ट, अब आते हैं मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है, असीमित श्रम पूर्ति का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन है, लुईस है। तो ए ठीक है हमारा। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। इसके पुस्तक कौन है, W.A. लुईस। लुईस के सिद्धांत के अनुसार क्या कही गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, जीवन निर्वाह क्षेत्र में पूंजीवादी क्षेत्र की तुलना में प्रति व्यक्ति उत्पाद कम होता है। दूसरा ऑप्शन है, पूंजीवादी क्षेत्र में जीवन निर्वाह क्षेत्र की तुलना में प्रति व्यक्ति उत्पाद कम होता है। तीसरा ऑप्शन है, दोनों में प्रति व्यक्ति उत्पाद बराबर होता है। और डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सोचिए इसमें से कौन सा होगा, तो हम लिखेंगे इन तीनों में से कोई भी उपयुक्त नहीं है, 3 से डी, क्योंकि ये बात उसने कहीं भी पूरी थ्योरी में नहीं बताई कि जीवन निर्वाह क्षेत्र में कितना उत्पादन हो रहा है, पूंजीवादी क्षेत्र में कितना उत्पादन। हमने बिल्कुल पूरी थ्योरी में ये बात नहीं बताई। हमने तो सिर्फ इतना बताया था कि जीवन निर्वाह क्षेत्र में मजदूरी नीची होती है, जीवन निर्वाह के बराबर होती है, जबकि पूंजीवादी क्षेत्र में ऊंची मजदूरी होती है। तो वहाँ से श्रमिकों को जो छिपी बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी से पीड़ित है उन्हें वहाँ से पूंजीवादी क्षेत्र में लाएंगे, उन्हें पूंजीवादी क्षेत्र से कम मजदूरी देंगे और जीवन निर्वाह क्षेत्र